आज हम पढ़ेंगे सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस का भौतिक अर्थ, फिजिकल मीनिंग ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड। हमने सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस की परिभाषा पहले पढ़ी थी और नोट्स भी आपने पढ़े होंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे। अब हम बढ़ना जा रहे हैं कि ये जो डाइवर्जेंस है किसी भी बंद पृष्ठ के बनने वाले निकाय से प्रति एकाक आयतन निर्गत फ्लक्स को हम क्या कहते हैं, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहते हैं। वो हम पढ़ चुके हैं, वो यहाँ हम निकालना चाह रहे हैं। चित्र आप देखेंगे, ये एक 10 दे रखा है, उसमें एक प्लस क्यू आवेश धनात्मक है, उससे विद्युत बल रेखाएं, अगर आवेश समझे तो ये एग्जाम्पल विद्युत क्षेत्र का है, इसलिए बाहर की ओर ये बल रेखाएं निकल रही हैं और ये नेगेटिव है तो अंदर की तरफ आ रही है। और ये हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र की जो बल रेखाएं हैं वो बंद पथ बनाती है। ये 3 एग्जाम्पल 10, 11 और 12 चित्र में दर्शा रखे हैं। इनकी सहायता से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि सदिश क्षेत्र का जो डाइवर्जेंस है वो उसका फिजिकल मीनिंग क्या है। तो किसी सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस के भौतिक अर्थ को समझने के लिए उसके तल पर जो असंपीड्य इनकम्प्रेसिबल यानी द्रव को संपीड़ित नहीं किया जा सके ऐसा द्रव हम लें और उसके प्रवाह पर विचार करते हैं। माना कि हमारे पास द्रव प्रवाह के किसी बिंदु P पर द्रव का वेग कितना है, v है, और बिंदु P पर स्थित आयतन अल्पांश से प्रति सेकंड प्रति एकाक आयतन गुजरने वाले द्रव की मात्रा सदिश वेग के डाइवर्जेंस v को व्यक्त करती है। परिभाषा हम पढ़ चुके हैं, उसी को यहाँ शब्दों में लिखा है। और सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस धनात्मक है या ऋणात्मक है या शून्य है तो सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस धनात्मक होने का अर्थ हो गया कि परिबद्ध आयतन अल्पांश से नेट द्रव बाहर की ओर निर्गत हो रहा है, अर्थात परिबद्ध आयतन में द्रव का स्रोत स्थित है जिसके फलस्वरूप द्रव के स्रोत से द्रव बाहर की ओर प्रवाहित हो रहा है। और इसी प्रकार यदि विद्युत क्षेत्र का डाइवर्जेंस धनात्मक है तो इसका अर्थ है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित आयतन अल्पांश में धन आवेश उपस्थित है और इससे विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं बाहर की ओर निकल रही है, जैसा कि इस चित्र में दर्शाया गया है। ठीक है ना, ये अल्पांश आयतन ले लिया, उससे ये बल रेखाएं बाहर आ रही है। या जैसे पानी का अगर धाराएं समझें तो अंदर एक पानी का सोर्स है जिससे फव्वारा ये बाहर की तरफ वो पानी की धाराएं आ रही है। दोनों तरह से आप इस एग्जाम्पल को समझ सकते हैं कि डाइवर्जेंस धनात्मक होने का मतलब क्या है। उसके अंदर बद्ध जो आयतन है उसके अंदर एक सोर्स उत्पन्न है जो उन बल रेखाओं को बाहर की तरफ फेंक रहा है। यदि सदिश क्षेत्र द्रव का वेग का डाइवर्जेंस ऋणात्मक है तो यह माना जाता है कि परिबद्ध आयतन अल्पांश में द्रव का सिंक स्थित है और द्रव बाहर से आकर परिबद्ध आयतन में समा रहा है। इसी प्रकार विद्युत क्षेत्र के डाइवर्जेंस के ऋणात्मक होने का अर्थ है कि विद्युत बल रेखाएं परिबद्ध आयतन में आ रही है, अर्थात आयतन में ऋणात्मक आवेश उपस्थित है और द्रव के वेग के डाइवर्जेंस के इस तरह से हम चित्र को द्वारा समझ सकते हैं। और ये एक ही बिंदु पर सारी रेखाएं आके मिलती है, जैसे पानी की धाराएं सब अंदर की तरफ आ रही हो तो हम उसको क्या कहते हैं, जैसे सिंक में होता है तो ये सिंक की जैसे व्यवहार करता है। यदि डाइवर्जेंस का मान ऋणात्मक है तो वो सिंक की जैसे व्यवहार करता है, और ऊपर हमने देखा यदि धनात्मक है तो वह सोर्स की जैसे व्यवहार करता है। तो विद्युत क्षेत्र का जो एग्जाम्पल है वो इसके लिए सूटेबल है। अगर आवेश यहाँ ऋणात्मक है तो विद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर आएगी, एक बिंदु की ओर सब आएगी और ये सिंक की जैसे व्यवहार करेगा। लेकिन थर्ड जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, यदि हमारे पास वेग का जो डाइवर्जेंस है वो शून्य हो जाए, ठीक है, तो परिबद्ध में न तो द्रव की मात्रा में वृद्धि होती है और न ही कमी होती है। और असंपीड्य द्रव के लिए इस स्थिति में परिबद्ध आयतन में स्रोत या सिंक दोनों ही उपस्थित नहीं होते हैं और आयतन अल्पांश से जितना द्रव, इसका मतलब बाहर जा रहा है उतना ही अंदर आ रहा है, जितना द्रव निर्गत होता है उतना ही मात्रा में द्रव आगत होता है। तो डाइवर्जेंस v क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा। और ऐसे सदिश क्षेत्र को जिनका डाइवर्जेंस शून्य के बराबर होता है उनको परिनाली के सदिश या सोलेनोइडल वेक्टर कहते हैं। उदाहरण के लिए चुंबकीय क्षेत्र भी एक परिनाली के सदिश होता है क्योंकि उसका डाइवर्जेंस भी सदैव क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र में डाइवर्जेंस भी 0 होता है क्योंकि ये चुंबकीय बल रेखाएं परिबद्ध क्या बनाती है,
जहाँ से शुरू होती है वापस उसी सिरे पर, यानी बंद रेखाएं होती है। तो हमारे पास अगर ये कोई आयतन है तो जितनी रेखाएं अंदर जाएगी बल रेखाएं उतनी बाहर निकलेगी, तो कुल फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए हम सारांश में ये कह सकते हैं कि सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस की उत्पत्ति सदैव सदिश क्षेत्र के स्रोत या सिंक के उपस्थिति के कारण होती है। उसका जो डाइवर्जेंस है वो हम इस तरह से धनात्मक है तो समझेंगे कि वो सोर्स की जैसे है, और ऋणात्मक है तो हम समझेंगे वहाँ पे वो सिंक की जैसे व्यवहार कर रहा है। और यदि डाइवर्जेंस का मान जीरो है तो न तो वहाँ सोर्स उपस्थित है और ना ही सिंक उपस्थित है। तो यह है इसका फिजिकल मीनिंग किसी भी सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस का। धन्यवाद।